नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। कहते हैं कि जैसे कुछ लोग को आपको मतलब बोलते हुए सुनते होंगे कि लक्ष्य को अगर प्राप्त करना मुश्किल हो जाए, लगे कि अब लक्ष्य पाना मुश्किल है, तो लक्ष्य को बदलने से अच्छा है कि लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों को बदल दे। ठीक ठीक है दोस्तों जी, बिल्कुल। अगर आपको लगे कि लक्ष्य पाना मुश्किल है, अब मैं दूसरे टारगेट ले लूँ, दूसरे टारगेट को अचीव करना आसान हो, तो ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, बल्कि आप जो लक्ष्य लिए हैं लाइफ में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उस तरीके को चेंज कर दें। ठीक है, जो पहले आप तरीका था उसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, उसमें कुछ बदलाव लाएं, अब फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाएं। तो चलिए, हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में हम आपको पढ़ा रहे थे फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आज मेरा एक अनुच्छेद हो जाएगा। पहला तो अनुच्छेद 31 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद पहले 31 में था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। बट अब क्या हो गया, इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 31 में जो पहले संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहले संपत्ति का अधिकार आता था, आप इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया। ठीक है, 300 क बोलिए या 300 ए बोल दीजिए। ठीक है, 300 क में इसको रख दिया गया है। यानी संपत्ति का अधिकार अब पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार, कानूनी। पहले ये था मौलिक अधिकार, ये पहले हुआ करता था मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार से हटाकर अब जो है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में रखा गया। पहले ये अनुच्छेद किसमें था, अनुच्छेद 31 में था, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया और ये अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो बदलाव लाया गया, परिवर्तन लाया गया था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसमें बदलाव लाया गया। यानी मौलिक अधिकार से जो कानूनी अधिकार में इसे ऐड किया गया, तो 44वां संविधान 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को और कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उससे अब आपका क्लियर हो गया होगा कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब जो है वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम अब वो कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये था। अब चलिए हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें। अनुच्छेद 32 ले लेते हैं। अनुच्छेद जो मेरा 32 होगा, उसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे थे। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय एवं आत्मा कहे थे। ठीक है, और भाई जो मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत किस किस मतलब चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, कौन कौन सा मतलब राइट जो मिला हुआ है। ठीक है, और ये देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 5 शब्द आता है। तो पहला शब्द है, 5 शब्द है टोटल। ठीक है, 5 शब्द का उल्लेख किया गया है। 5 में अगर पहला शब्द की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका परमादेश, परमादेश। ठीक है, दूसरा परमादेश। तीसरा दोस्तों पॉइंट हो जाएगा
प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध। चौथा पॉइंट की बात करें तो उत्प्रेषण, चौथा पॉइंट उत्प्रेषण। पांचवा पॉइंट हो जाएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 मतलब शब्द का उल्लेख संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये 5 शब्द हैं। हम बारी बारी से पांचों शब्द का मतलब मीनिंग समझ लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंदी बनाए गए व्यक्ति को, ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। अगर कोर्ट में मान लीजिए पेश किया गया, अगर बंदी बनाए, किस वजह से बंदी बनाया गया और उसने कुछ अपराध किया या कोई इलीगल काम किया है तो उसे कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में अगर सही पाया गया कि हाँ इसने सही में अपराध किया है तो उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। और नहीं, अगर मान लीजिए अगर उसे सही नहीं पाया गया कि सही में वो मतलब ऐसे किसी तरीके से वो मतलब उसे बंदी बनाया गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। यानी 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में उसे पेश करना होगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है। अगर वह सही में अपराध किया है तो उसे दंड दिया जाएगा, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है। दूसरा होता है परमादेश, आदेश देना होता है। जैसे कोर्ट अपने अधिकारी को आदेश दे देता है कि आप सही तरीके से आप अपना कर्तव्य को निभाइए, अपना ड्यूटी जो है उसके ड्यूटी को करने के लिए बाध्य करता है कि आपका जो अपना ड्यूटी है उस ड्यूटी कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाइए, ठीक है। ये आदेश कोर्ट देता है अपने ऑफिसर अधिकारियों को कि आप अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य को बाध्य करता है कि आप अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाने का ये मतलब आदेश है, एक तरह से मानिए, ठीक है। कोर्ट के द्वारा अपने अधिकारी को एक प्रकार से आदेश है कि आप अपने ड्यूटी या कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभाने का काम करें, ठीक है। तो ये परमादेश होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि जो कोर्ट होता है अपने से नीचे वाले कोर्ट को मतलब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए मना करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अधिकार मिला है, आपका जो अधिकार क्षेत्र में आता है, बस उतना ही करें। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए सख्त मना करता है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप उसके क्षेत्र से बाहर का काम हो तो ना करें, अब उसका जो मतलब अधिकार में आता है बस उतना ही करें, और अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करने के लिए बोलते, ये मतलब इस शब्द का मतलब होता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करें, ठीक है। ये कोर्ट जो है अपने निचले वाले कोर्ट को ये आदेश देता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करें, ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रतिषेध। देखिए उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मतलब कोई भी मामला निचले कोर्ट में है, ठीक है, लोअर कोर्ट में है, निचले अदालत में, तो उस मामले को कहता है कि आप ऊपर वाले कोर्ट में भेजिए, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर कोई मामला नीचे वाले कोर्ट में लंबित है तो उस मामले को आप है ऊपरी अदालत में भेजिए, सेंड कीजिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कीजिए आप। तो निचले वाले अदालत को ये आदेश एक तरह से है कि आप कोई भी लंबित मामले को आप ऊपर भेजने का काम करें, ठीक है। तो ऊपर भेजने का काम ये तो कौन सा करता है? उत्प्रेषण का काम होता है कि आप अपने लंबित मामले नीचे वाले जो मामला है आप ऊपर वाले कोर्ट को भेज सकते हैं। भेजने का यह मतलब बाध्य करता है कि आप अपने नीचे वाले कोर्ट को लंबित मामले को ऊपर भेजने का काम ये उत्प्रेषण का करता है, ठीक है। अब देखिए अधिकार परीक्षा का अधिकार परीक्षा, 5वां पॉइंट है मेरा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब दोस्तों होता है कि कोई मान लीजिए संवैधानिक पोस्ट है, ठीक है, पद है, अगर कोई व्यक्ति गैर संवैधानिक तरीका से, इलीगल रूप से, अवैध तरीका से, ठीक है, उस मतलब संवैधानिक पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा तो होता है बहुत सारे लोग जो मतलब गैर तरीके से किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर चले जाते हैं, ठीक है। तो चले जाते हैं तो वो कोर्ट मतलब पूछता है कि अगर आपको इस पद पर रहने का, अगर आप इस पद पे आए हैं तो आपको मतलब किस वजह से आप इस पोस्ट पर आए हैं, ठीक है।
मतलब आप अगर इस पोस्ट पे आए हैं तो आपका क्या योग्यता है, क्या सही महीने में आप इस पोस्ट के योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप मतलब आप में योग्यता है। तो योग्यता अगर हैं तो आप उस पोस्ट पर बरकरार रहिएगा। अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से किसी संवैधानिक पोस्ट पे चला गया तो उसकी जांच होती है और उसको हटाकर कोई सही व्यक्ति को उस पद पर जो बैठाया जाता है। तो यही था अधिकार परीक्षा। अधिकार मतलब कि आपको किसी संवैधानिक पद पर क्या अधिकार है रहने का। तो अगर आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तब ठीक है, आपकी संवैधानिक पोस्ट पे आपके लिए सही है। अगर आपने किसी इलीगल तरीके से संवैधानिक पोस्ट प्राप्त कर लिया तो आपको उस पोस्ट से हटाया जाएगा और कोई सही व्यक्ति, सही पर्सन को, राइट पर्सन को उस पद पर बैठाया जा सकता है। तो यही था दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत 5 शब्द था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे 5 पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।